स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं वीरुतुल्यं मनश्चेनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषणि हर्षप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनकगपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना धाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचितने कल्याण गुणगण निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्यशापहारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मातृशक्ति भगनी बांधु सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम 2 मिनट का जो भगवान श्री हरि नाम संकीर्तन है वो करेंगे। तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। तो आइए भक्तों, हम सब जो है इस कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम सब जो है ऐसे भक्त की कथा श्रवण करेंगे जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में जो है भगवान को प्राप्त कर लिया। तो श्री मैत्री मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभु मनु और शत्रुपा, जो महारानी शत्रुपा है, उनके प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक जो है 2 पुत्र हुए। अब उत्तानपाद जो प्रियव्रत थे और उत्तानपाद, प्रियव्रत के बारे में तो हमने श्रवण किया, परंतु जो उत्तानपाद थे उनके छोटे भाई थे। तो प्रियव्रत यानी कहा गया कि उत्तान उत्कृष्ट युक्त पाद संतति ध्रुवो यस्य उत्तानपाद, अर्थात जिसके ध्रुव, जो भक्त ध्रुव जैसा भगवान का जो भक्त जिसका पुत्र है उसे उत्तानपाद कहते हैं। और कहा गया है कि उत्तानो पादो गर्भ यस्य उत्तानपाद, यानी कि जिस जो माता के गर्भ में जिसके पैर ऊपर की ओर होते हैं उसे उत्तानपाद कहते हैं। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। वेद शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र के अनुकूल कार्य करे, अर्थात जो शास्त्र नीति में विश्वास रखे, शास्त्र में विश्वास रखे, इसका आचरण करे, शास्त्र के अनुसार जो आचरण करे, उसके अनुसार कर्म करे, उसे सुनीति कहते हैं। अर्थात सुश्रुतो वेद शास्त्र अनुकूल नीति यस्यता सुनीति। जो वेद शास्त्र के अनुसार कार्य करे, वेदों का पाठ करे, वेदों के अनुसार जिसमें जैसे कर्म बताए गए वैसे कर्म करे, यानी कि भक्त वत्सल हो, तो उसे सुनीति कहते हैं। अब और सुरुचि कौन है? सुषुष्टु मनो अनुरूप स्थिर रुचिर यस्य सा सुरुचि, यानी कि जो अपने मन के अनुरूप कार्य करे, यानी कि जैसा उसका मन चाहे वैसा ही कार्य करे, वैसे ही कर्म करे, चाहे उससे किसी को दुख हो, किसी को हानि हो, किसी को जो है दुख पहुंचे, परंतु वह वैसे ही करेगी जैसा उसका मन चाहेगा, तो उसे कहते हैं जो है सुरुचि। जो मन जैसा कार्य करे उसे सुरुचि कहते हैं। अब महाराज उत्तानपाद जितना प्रेम अपनी जो छोटी रानी सुरुचि थी उससे करते थे, उतना प्रेम जो भक्त ध्रुव की माता सुनीति थी उनसे नहीं करते थे। वह सुरुचि से अत्यधिक प्रेम करते थे, तो उतना प्रेम सुनीति से नहीं करते थे। तो सुनीति का जो पुत्र था वह थे भक्त ध्रुव, यानी सुनीति माता के भक्त ध्रुव का जन्म हुआ था। जब आपके आचरण वेद शास्त्र के अनुरूप होंगे तो आपकी संतान भक्त ध्रुव के समान अवश्य होगी। इसलिए कहा गया है कि जब भी एक माता के गर्भ में शिशु होता है, चाहे वह बालक हो चाहे बालिका हो, तो उस माता को हमेशा वेद शास्त्र के अनुसार कार्य करनी चाहिए, वेदों का पाठ करना चाहिए, शास्त्रों का पाठ करना चाहिए। तो उसी अनुरूप जो है एक भक्त भक्त बालक या बालिका को जन्म देगी, क्योंकि जैसा आचरण माता करती है वैसे ही उसके गर्भ में पलने वाला शिशु भी बन जाता है। तो जो जिसके आचरण शास्त्र के अनुसार होंगे, शास्त्र के अनुसार जिसके कर्म होंगे, उनके भक्त ध्रुव जैसे जो है पुत्र जो है प्रकट होंगे। और जो अपने मनोरूप कार्य करेंगे, यानी कि जैसा उनका मन चाहेगा जैसा वैसा कार्य करेंगे, वह बल्कि हमें अपनी आंखों से देखने में अवश्य अच्छा लगेगा, परंतु वह विनाशकारी होगा। वह जो है उसका फल जो है वह मंगल नहीं होगा अपितु अमंगल होगा। अब एक दिन की बात है, जो महाराज उत्तानपाद, क्योंकि जो सुनीति थी वह उनके पास महाराज उत्तानपाद तो जाते ही नहीं थे, वह सुरुचि के पास ही जाते थे। तो एक दिन की बात है, जो महाराज उत्तानपाद है वह अपनी छोटी रानी जो सुरुचि थी, भक्त ध्रुव की जो सौतेली माता थी सुरुचि, उनके पास थे।
तो उन्होंने जो सुरुचि के पुत्र थे उत्तम, उनको अपनी गोद में महाराज उत्तानपाद ने बिठा रखा था। अब जो भक्त ध्रुव थे, यानी जो ध्रुव महाराज थे, अब उन्होंने अब उत्तम को जो है महाराज की गोद में देखा, क्योंकि दोनों के पिता तो एक ही थे ना, तो उनकी इच्छा भी हुई अपने पिता की गोद में बैठने की। अब बालक को क्या पता कि भाई अपनी जो है ये, मतलब अगर मैं गोद में बैठूंगा तो ऐसा ऐसा मुझे सुनने को मिलेगा, तो वह अबोध थे। अब 5 वर्ष के बालक को क्या पता कि सौतेला और सगे में क्या फर्क होता है। तो जो भक्त ध्रुव थे, वह उन्होंने जैसे ही अपने पुत्र, जो क्षमा चाहती हूँ, जैसे अपने भाई उत्तम को जो है अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठे देखा, तो वो उनके पास गए और उनकी गोद में बैठ गए। अब जैसे ही जो सुरुचि थी, उन्होंने जो ध्रुव को उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए देखा, तो तुरंत उनको क्रोध आया और उनको उनकी गोद से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। तब ध्रुव ने पूछा कि माता जी, माता मैं यहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकता। तब जो सुरुचि थी, उन्होंने कहा कि यदि तुम राजा के बेटे हो, लेकिन तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो जाओ और जाकर पहले भगवान से प्रार्थना करो और मेरे गर्भ से जो है संतान, जो है मेरे गर्भ से जन्म लो, तत्पश्चात तुम जो है इस सिंहासन पर भी बैठोगे और महाराज उत्तानपाद की गोद में भी बैठोगे। और ध्रुव ने जब ये सुना, अब जब कोई छोटा बालक होता है और यदि हम उसे जोर से डांट देते हैं तो वो कैसे रोता है, अपनी माता के पास जाते कि देखो देखो उसने मुझे डांट दिया। तो वैसे ही जो भक्त ध्रुव थे वह भी रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए। अब क्योंकि जो सुरुचि ने उन्होंने जो कहते हैं कि जो तीर होता है उसके बाण मनुष्य को इतने नहीं लगते हैं, इतना यदि किसी को तीर लग जाए, तीर से हम जो बाण छोड़ते हैं, यदि किसी मनुष्य को लग जाए तो उससे इसको इतना दुख नहीं होता है, परंतु शब्दों के बाण, यदि हम शब्दों से किसी को कुछ ऐसा कह दे कि जो हमें नहीं कहना चाहिए, तो उसकी पीड़ा का अनुभव हम कर भी नहीं सकते। इसलिए जब भी हम कुछ भी बोले तो बोलने से पहले कम से कम विचार अवश्य करेगी, यदि हमें भी कोई वही शब्द बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। अब सुरुचि ने ये नहीं देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 वर्ष का बालक है, हमें ऐसा इसे नहीं कहना चाहिए। बस उन्होंने जो है अपनी भड़ास निकाल दी कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न करे, मेरी संतान बनकर तुम जो है जन्म लो, तभी तुम जो है इस गोद पर भी बैठोगे और सिंहासन पर भी बैठ बैठोगे। अब जो महाराज ध्रुव है, यानी जो भक्त ध्रुव है, वह घर गए रोते रोते अपनी माता के पास। अब जैसे ही माता ने अब ध्रुव को रोते देखा तो उनसे पूछा कि ध्रुव क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो बेटा। तब उन्होंने कहा कि विमाता, यानी जो सौतेली माता है, उन्होंने विमाता कहते हैं कि जो मेरी जो उत्तम की माता है, उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि मैं पिताश्री की गोद में नहीं बैठ सकता। उन्होंने बोला कि तुम जाकर भगवान नारायण की गोद में बैठो। अरे, उन्होंने कहा कि जाओ और तुम जाकर भगवान की तपस्या करो और मेरी गर्भ से उत्पन्न उत्पन्न हो, तब जाकर तुम इस सिंहासन पर बैठोगे। अब जो माता सुनीति है, उन्होंने उन्हें ना कुछ किया क्योंकि वह भक्त वत्सल थी, शास्त्रों का पाठ करती थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई, सुनीति ने जब ये सुना तो उसे थोड़ा दुख तो हुआ, परंतु उन्होंने जो है ध्रुव को समझाते हुए कहा, अपने आप को संभालते हुए कहा और कहा कि माँ मंगलम तात परिशु मनस्ता भूंगते जनो यत परदु खदस्ता, यानी कि कभी भी किसी के अमंगल की हमें कामना नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो है भक्त ध्रुव उनसे कह रहे हैं कि माता ने मुझे ऐसा कह दिया, जो है आप जाकर उनसे कहिए। तो जो सुनीति है, उन्होंने कहा कि ध्रुव, कभी भी हमें किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के दुख देता है, दूसरों के विनाश का सोचता है, दूसरों को ये सोचता है कि जो है इसका अमंगल हो, ये कभी सुखी ना रहे, हमेशा दुखी रहे, तो परमात्मा कभी भी उसे क्षमा नहीं करते हैं, बल्कि परमात्मा उसके भाग्य के जितने भी पाप होते हैं वह हमारे कर्म में डाल देते हैं। भले हमने पाप न की हो, परंतु यदि हमने किसी के अमंगल की कामना करी, किसी को दुख पहुंचाने के बारे में विचार भी किया, कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसमें अवश्य गिरता है। तो जो सुनीति थी, उन्होंने उन्हें बोला कि ध्रुव, कभी भी किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो
दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल जो है भोगना पड़ता है। अब सौतेली माता होने पर भी जो सुरुचि ने कहा वह एकदम सत्य है, यानी कि उन्होंने भले ही कहा परंतु उससे आज आज भी जो ध्रुव भक्त ध्रुव है वह अमर हो गए। तो सौतेली माता ने भले शब्द उनके गलत थे परंतु उन्होंने जो भक्त ध्रुव को मार्ग बताया वह उनके लिए मंगलकारी निकला। अब सौतेली माता मतलब जो सुनीति थी भगवान ध्रुव की माता थी, उन्होंने उनसे कहा कि अरे बेटा तुम इस राज्य की क्या अभिलाषा करते हो, तुम जो है अपने पिता की गोद में नहीं अपितु नारायण की गोद में जो है बैठने की अभिलाषा करो। नारायण तो बल्कि इस जगत के इस संसार को चलाने वाले हैं, तुम्हारे पिताश्री तो सिर्फ हमारे राज्य की ही राजा है, परंतु जो नारायण है वह संपूर्ण संसार को चलाते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जो नारायण की शरण में ना हो या नारायण की कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी इधर से उधर का नहीं हो सकता है। तो जो सुनीति थी उन्होंने कहा कि ध्रुव तुम्हारी माता ने बिल्कुल सत्य कहा कि तुम्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए और भगवान की गोद में बैठने भगवान तुम्हें अपनी गोद में बिठाए ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब माता सुनीति ने जब इस प्रकार ध्रुव को जो है उपदेश दिया, जो उन्होंने तो उन्हें चुप कराने के लिए बोला था, भाई बालक रोता है तो माता कुछ ना कुछ करके उसे चुप तो अवश्य कराती है। तो माता सुनीति ने भी जो है उपदेश तो अवश्य सही दिया था, परंतु उन्होंने नहीं सोचा था कि भक्त ध्रुव जो है उसे इतना अपने मन पर जो है अपने मन पर जो इतना ले लेगा और जो इतना उसमें दृढ़ हो जाएगा। तो माता सुनीति ने जब ध्रुव को इस प्रकार उपदेश दिया तो भक्त ध्रुव ने अपने मन में जो है अटल दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह अब अवश्य भगवान की गोद में ही बैठेंगे। उन्होंने अपनी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया और जो है वन की ओर निकल पड़े। अब माता सुनीति ने सोचा कि भाई यही कहीं जाएगा खेल खिला के वापस आ जाएगा, परंतु उन्हें क्या पता था कि भक्त ध्रुव ऐसे मार्ग पर निकल चुके थे जो सीधा परमात्मा से मिलाने वाला है। अब जैसे ही जो है जब जो भक्त ध्रुव है मार्ग पर चल पड़े तो देवर्षि नारद जो है वहां पर आ पहुंचे, क्योंकि देवर्षि नारद का काम यही है कि भाई जो भक्त है उन्हें, यानी कि देवर्षि नारद तो खुद बड़े इतने भगवान नारायण के इतने बड़े भक्त है तो वह तो चाहते हैं कि भगवान भगवान की जो और ज्यादा से ज्यादा भक्त बने, परंतु वह ये चाहते हैं कि भगवान के सच्चे भक्त हो, यानी कि किसी दिखावे में किसी लालच में किसी स्वार्थ में भगवान की भक्ति ना करे। तो उन्होंने देवर्षि नारद जो है वो रास्ते में मिले। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम इस प्रकार इस निर्जन वन में कहाँ जा रहे हो, अरे तुम तो एक छोटे बालक हो, जाओ तुम्हारी माता तुम्हारी चिंता कर रही होगी, तुम्हारे लिए चिंतित होगी, जाओ अपने घर लौट जाओ। वह जो है ध्रुव का दृढ़ विश्वास देखना चाहते थे, वह चाहते थे भाई ध्रुव अपने उसमें इरादे में कितना पक्का है। तो देवर्षि नारद ने बोला कि ध्रुव तुम जो है यहाँ से चले जाओ, इस निर्जन वन में इतने जो है हिंसात्मक पशु है, शेर चीता बाघ तुम्हें खा जाएंगे। तब देवर्षि नारद ने कहा कि बेटा इस अवस्था में क्या अपमान है और क्या मान है, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरी विमाता माता ने जो है मेरा अपमान कर दिया, अब तो मैं भगवान की अभक्ति करके भगवान की गोद में ही बैठूंगा। तब देवर्षि नारद बालक कोई जिद पकड़ लेता है तो भाई कहते हैं छोटे बालक होते कोई जिद पकड़ ले तो उससे पूरी करवा के रहते हैं। तो देवर्षि नारद ने बोला कि बेटा तुम तो अभी बहुत छोटे हो, इस अवस्था में क्या मान और क्या अपमान, अरे जाओ जाओ अपने घर जाओ अपनी माता के पास। तब जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो उन्हें पाना अत्यंत कठिन है, अरे बेटा परमात्मा कोई रास्ते में नहीं मिलते हैं, परमात्मा को पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े जो है संत महापुरुष अपने जीवन का बलिदान देते थे तब भी भगवान को एक झलक दर्शन की जो है पा नहीं पाते हैं, तो तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें भगवान कैसे मिल सकते हैं। तो क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि जब भी जो कार्य करने में कभी कभी असफल हो जाते हैं, तुम वो कार्य कैसे कर सकते हो, यानी कि देवर्षि नारद उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम जो है वह अपने विश्वास अपने निश्चय में जो है कितना अड़िग है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऋषि मुनि अनेक जन्मों में जो है भगवान की आराधना करते परंतु उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ध्रुव ने कहा है मुनिवर, सौतेली माता के वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी हो गया है और जिसके कारण आपका उपदेश जो है इनमें, अरे भाई कोई कहते हैं कि कोई छलनी होती है, जैसे मान लीजिए आटे की छलनी होती है, जब हम आटा छानते तो उसमें आटा नीचे गिरता है तो जो
माता के जो बाण थे वह मेरे हृदय पर ऐसे लगे, रूपी शब्द रूपी जो बाण थे मेरे हृदय पर ऐसे लगे कि उनसे मेरा जो हृदय है वह छलनी हो गया है। तो जिसके कारण आपको उपदेश जो है इसमें ठहर नहीं रहा है। यदि आप मेरा मार्ग प्रशस्त नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। यदि आप मुझे भगवान को पाने का रास्ता नहीं बता सकते तो आप मुझे ज्ञान भी मत दीजिए और आप जो है यहाँ से चले जाइए। और यदि आप मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं तो मुझे उपदेश दीजिए, अन्यथा आपकी कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब देवर्षि नारद ने जब ध्रुव की इस दृढ़ संकल्प को देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि अहो तेज क्षत्रियाणां मानभङ्गममिष्यताम् पालोऽप्ययं हृदादते यत्समातुरस्त्वचः। कि अहो इस क्षेत्रीय कुमार के तेज को तो देखो, जो थोड़ा भी अपने मान जो अपने वचन से है, अपने इस दृढ़ निश्चय से थोड़ा भी तनिक भी जो है भंग नहीं कर रहा है, तनिक भी इधर से उधर अड़िग नहीं कर रहा है, बंद नहीं जो तय सका। धन्य है ऐसे बालक जिसका पुत्र इस प्रकार, धन्य है ऐसी माता जिसका बालक इस प्रकार दृढ़ संकल्पी है। देवर्षि नारद ने ध्रुव को उपदेश दिया कि हे ध्रुव, तत्तागत भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कि हे ध्रुव बेटा, तुम पवित्र यमुना के तट में जो मधुवन अर्थात जो मथुरापुरी है वहां चले जाओ। क्योंकि वहां मैं तुम्हें इसलिए जाने की बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान श्री हरि वहां नित्य निवास करते हैं। क्योंकि जो वृंदावन मथुरा है गोकुल है वह हमारे भगवान श्री बांके बिहारी हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल का साक्षात हृदय है। तो वह वहां पर नित्य निवास करते हैं। वहां जमुना जी का निर्मल पावन पवित्र जल है, मानसी गंगा है। तुम वहां पर जल में सबसे पहले तो जाकर स्नान करना, फिर आसन लगाकर प्राणायाम करना, भगवान की जो है मानसी पूजा करना, ध्यान करना। और आज मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, तुम उसका निरंतर जाप करना, तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। तो देवर्षि नारद ने मंत्र देते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जो देवर्षि नारद व भक्त ध्रुव को इस द्वादक्षर मंत्र का जाप करना सिखाते हैं कि भाई इसे कैसे बोलना है, इसका जाप कैसे करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त कर जो ध्रुव है उन्होंने देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की और मधुवन अर्थात जो मथुरापुरी है उधर की यात्रा की। अब वहां पर जैसे वह कालिंदी में पहुंचे तो उन्होंने कालिंदी में स्नान किया, आसन लगाया और देवर्षि नारद के अनुरूप प्राणायाम बताए अनुसार प्राणायाम जो है कर भगवान का जो ध्यान कर द्वादक्षर मंत्र का जाप करने लगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार वह भगवान के इस द्वादक्षर मंत्र का जाप करने लगे। तो पहले महीने में 3-3 दिनों के अंतराल में वे एक बार केत और बेर खा लेते। दूसरे महीनों में इन्होंने केत और बेर खाना छोड़ दिया। अब 6-6 महीनों के अंतराल में सूखे पत्ते खाकर, देखिए महाराज तपस्या तो देखिए, छोटे से अब वो 5 वर्ष के बालक है हमारे ध्रुव जी, उनकी तपस्या देखिए कि वह दूसरे महीने में केत बेर खाना भी उन्होंने छोड़ दिया। 6-6 दिनों के अंतराल में सूखे पत्ते खाकर भगवान की जो है आराधना करने लगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आराधना करने लगे। तीसरे महीने में उन्होंने वह भी खाना छोड़ दिया। अब 9 दिनों के अंतराल में 9 दिनों के अंतराल में वह जल सिर्फ जल पी लेते। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया महाराज उन्होंने पीना, अब जल भी नहीं पीते थे, जल भी छोड़ दिया। ऐसा प्राणायाम सिद्ध हो गया कि 12-12 दिनों के अंतराल में एक बार सिर्फ और सिर्फ श्वास ही लेते थे, एक बार। और 5वें महीने में वह भी श्वास लेना भी उन्होंने छोड़ दिया। एक पैर से खड़े हो गए, एक पैर पर खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6ठे महीने में सारे जगत को अपने से अभिन्न देख
भगवान की धारणा की और श्वास को अवरुद्ध कर लिया। उनके श्वास को रोकने से सारे जगत का श्वास रुक गया महाराज। भक्त ध्रुव ने ऐसी तपस्या की थी भगवान को पाने की कि जैसे उन्होंने अपने श्वास को रोका तो संपूर्ण जगत का श्वास रुक गया। सारे जीव तड़पने लगे। सारे देवी देवता दौड़े भगवान नारायण के पास आए कि प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हम मर जाएंगे, हमें श्वास नहीं आ रहा है, न जाने किस कारण से हमारा जो है श्वास रुक गया है। तब भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं, ये मेरे इस छोटे से जो मेरा भक्त है, इस ध्रुव, मेरा जो भक्त ध्रुव है, इसके कारण ये मेरी तपस्या कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, इस कारण जो है तुम सब भयभीत मत हो, ये मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है, मैं अभी उसकी तपस्या को पूर्ण करता हूँ। और ऐसा कहकर जो भगवान नारायण है, भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मधुबन यानी मथुरापुरी में आते हैं और अपने परम भक्त जो ध्रुव है उनका दर्शन करने के लिए आए हैं महाराज। भगवान भी ऐसे भक्तों का दर्शन करने आते हैं। अब भक्त तो भगवान का दर्शन करने जाते ही हैं, परंतु भगवान भी अपने ऐसे भक्तों का दर्शन करने आते हैं कि मेरे ऐसे भक्तों का मैं दर्शन करने जाऊं। तो भगवान नारायण अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने आए हैं। सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन ध्रुव अपनी आंखें बंद करके, क्योंकि उन्होंने अपने मन में ही जो है भगवान की छवि बसा ली थी, तो वो भगवान के ध्यान में मग्न है। भगवान नारायण ने देखकर ध्रुव ध्यान में मग्न थे। जैसे ध्रुव के अंदर से, क्योंकि भगवान सामने खड़े थे, तो भगवान ने ध्रुव के मन हृदय में से अपनी छवि को जो है अंतर ध्यान कर दिया। अब जैसे ही उनके भक्त ध्रुव के हृदय से भगवान की छवि ओझल हुई तो वह झटपटा उठे और उन्होंने अपने नेत्रों को खोल दिया। और जैसे महाराज उन्होंने अपने नेत्र खोले तो साक्षात भगवान नारायण उनके सामने दर्शन दे रहे थे। साक्षात भगवान नारायण उनके सामने खड़े थे। उन्होंने, भक्त ध्रुव ने भगवान नारायण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, परंतु वह उनसे कुछ कह नहीं पा रहे थे। महाराज जब प्रभु ही दिख गए, प्रभु जब सामने खड़े खड़े हैं तो हमें और अपनी इस संसार से और क्या चाहिए। यदि परमात्मा ही हमें मिल जाए तो फिर इस हमें परमात्मा से, परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए हम जब भी प्रभु के पास जाते हैं तो हमें प्रभु से, प्रभु के अलावा और कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। तो अब जो भक्त ध्रुव है वह चाहते थे, उन्होंने तपस्या करी उनकी गोद में बैठने की, परंतु आज जब भगवान उनके सामने साक्षात खड़े हैं तो उनके मुंह से जो है शब्द नहीं निकल रहे, वह अपने मुख से कुछ कह नहीं पा रहे। तब भगवान जो नारायण है वह ध्रुव के भाव को समझ गए और उन्होंने कहा कि पर स्पर्श बालन कृपया कपोलो, और अपना ज्ञान में शंख ध्रुव के कपोल में स्पर्श कराए, जिससे ध्रुव की जो समस्त विद्या है वह प्रकट हो गई और वह हाथ जोड़कर जो है भगवान नारायण की स्तुति करने लगी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कि प्रभु आपने मेरे अंतकरण में प्रवेश कर मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया है, तथा आप ही मेरे हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि इंद्रियों को चेतना प्रदान करते हैं। यानी भाई कि यदि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हमें किसने दिया है? भगवान ने। यदि हम अपने मुख से बोल पा रहे हैं तो ये हमें किसने दिया है? भगवान ने। यदि हम अपने कान से सुन पा रहे हैं तो ये हमें किसने दिया है? भगवान ने। तो प्रभु आप भी जो है ये मेरी इंद्रियों को चेतना प्रदान करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय को, संकल्प को जानता हूँ कि तुम्हारी क्या अभिलाषा है, तुमने किस कारण से जो है मेरी आराधना की है, मेरी भक्ति की है। तो मैं तुम्हें जो है आज वह पद प्रदान करता हूँ जो मैंने किसी को भी प्राप्त नहीं करवाया है। यानी कि मैं तुम्हें आज वह स्थान देता हूँ जो इस संसार में मैंने किसी को भी नहीं दिया। वह स्थान त्रिलोकी से भी ऊपर है और जिसकी सप्त ऋषिगण परिक्रमा करते हैं उससे आज से, इसलिए मैं तुम्हें ध्रुव पद प्रदान करता हूँ। भगवान ने ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। और आज भी जब हम देखते हैं कि ध्रुव तारा, जिसे हम आज ध्रुव तारा जिसे हम कहते हैं, तो ध्रुव तारा हमें आज भी अपने जो है आसमान में दिखाई देता है। तो मैं तुम्हें ध्रुव पद प्रदान करता हूँ जो त्रिलोकी से भी ऊपर है, जिसकी जो है सप्त ऋषिगण परिक्रमा करते हैं।
उससे पूर्व तुम जो है 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करो। भगवान ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक जो है धर्म पूर्वक पृथ्वी का, कहते हैं कि पृथ्वी का पालन किया। तो भगवान नारायण ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हें वह जो है अवश्य मिलेगा ध्रुव पद, परंतु उससे पहले तुम इस राज्य में, इस पृथ्वी पर जो है 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो, और अंत समय में जो है तुम मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात जो ध्रुव महाराज है वह अपने नगर में वापस लौट आए। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही ये सुना कि भक्त ध्रुव आ रहे हैं, गए तो ध्रुव थे लेकिन आप भक्त ध्रुव रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने सुना कि भक्त ध्रुव आ रहे हैं, तो उन्होंने अगवानी यानी उन्हें लेने के लिए, जब कोई आता है तो हम उसके सम्मान में जाते हैं ना उसे लेने के लिए, तो उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर निकल आए। और जैसे ही ध्रुव को देखा तो अपनी रथ से कूद पड़े महाराज ध्रुव, और ध्रुव को जाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आज उन्होंने जबरदस्ती नहीं बिठा, भक्त ध्रुव अपने आप से उनकी गोद में नहीं बैठे थे, पर अपितु उनके पिताश्री ने उन्हें जो है खुद अपनी इच्छा से अपनी गोद में बिठाया था। अब ध्रुव ने जो है अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। नगर में बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्यभिषेक किया और फिर वह वन में चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। ठीक है हर्षिता जी, प्रभु कृपा बनी रहे। आपने अच्छा प्रयास किया और अभी अभी आपका वक्तव्य हुआ था, और हमेशा तैयार रहती हैं आप, ये बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत गुरु अच्छा। जी वो कहीं नहीं रहते, तो फिर मैंने सोचा कि कर दूं। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, तैयार